हैप्पी होली एवरीवन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था गुड वाइब्स का सीरम और इसके बाद हम लगा रहे लैक्मे का प्राइमर और फाउंडेशन लगाने से पहले अपना जो फेस है उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना है, इसलिए मैंने गुड वाइब्स का सीरम और ये प्राइमर लगाया है। और यहाँ पे फाउंडेशन लगाने से पहले मैं थोड़ी सी ड्यूई फिनिश के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। उसको मैंने उंगली से स्प्रेड किया है थोड़ा थोड़ा। लिक्विड हाइलाइटर सेट हो चुका है और अब बारी है कंसीलर्स की। मेरे पास दो है, एक है एलेगल का और दूसरा है मैबलिन। तो पहले मैं अंडर आई के नीचे लगाऊंगी ये वाला, बट आई थिंक कि एलेगल का मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो ये मैंने लगाया है यहाँ पे मैबलिन का, जिससे थोड़े बहुत 1 2 3 4 जो भी डार्क स्पॉट है वो मैं उससे कवर कर रही हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर उंगली से थोड़ा सा डैप करके उसको कवर कर दीजिएगा। ओके, तो नाउ हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो ये हो रहा है थोड़ा बहुत कंसील ऑन माय फेस बिफोर द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन से पहले मैंने ये किया है। हियर इट गोज़, यस। सो नाउ आई एम टेकिंग मैबलिन फिट मी फाउंडेशन और मैंने यहाँ पे स्पंज को कर लिया है गीला, और मेरे पास और कोई साधन नहीं है, तो हथेली पे ही फाउंडेशन को निकाल के मैं ऐसे पूरे फेस पे इसको डैप 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 कर रही हूँ अपने गाल पे, चीन, नोज़, डोंट फॉरगेट द फोरहेड, अपने माथे पे। और ये बस हो गया। ये फिट मी फाउंडेशन इज़ मीडियम कवरेज, ये मीडियम कवरेज देता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो एलेगल का कंसीलर है वो मैं अपने अंडर आई को कंसील करने के लिए आई एम यूजिंग दैट वन। मैंने इसको लगाया अपने नोज़ पे, फॉरहेड और चीन पे और थोड़ी सी आईलिड पे, और मैंने कर दिया है उंगली से इसको स्प्रेड। क्योंकि मेरे पास कंसीलर का वो जो ब्रश है वो नहीं है, तो मैं अपनी फिंगर्स को ही यूज़ करी हूँ यहाँ पे। और यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट वेट ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये बस हो गया, प्रॉपर तरीके से इसको करें, यस ऐसे। तो अब तक हमने जो कंसीलर फाउंडेशन लगा है उसको करेंगे बेक, उसको करना है अपनी स्किन पर फिक्स, ताकि ये पूरे दिन हिले ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है मैबलिन फिट मी का लूज़ पाउडर इन द शेड मीडियम, और इसको मैं स्पंज की हेल्प से कर रही हूँ अपने फेस पे। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके लगा देना है अपने गाल, चीन, फोरहेड, नोज़ एंड ऑल ओवर द फेस। और अब मैंने लिया है शुगर का ब्रॉन्ज़र। तो मेरे पास ये 2 ब्रश है, एक है दैट इज़ ऑल्सो यूज़लेस, और मेरे पास एक ये कॉन्टूर ब्रश है जिसकी हेल्प से मैं अपने चीक्स को करूँगी कॉन्टूर। तो ये हो रहा है, पर इसको ऐसे घिसना नहीं है जैसे कि मैंने घिसा है, इसको थोड़ा सा डैप डैप करके उसको हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। पर ये देखो, ये हो गया प्रॉपर और पूरी तरीके से कॉन्टूरिंग हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने फटाफट कर दिया है दोनों साइड। और अब हम करने जा रहे हैं ब्लश ऑन। मेरे पास 2 ब्लशर हैं, दोनों लाइट शेड है, एक है पीच, दोनों आई मीन मोस्टली पीच टोन पे ही, तो थोड़ा सा नेचुरल लुक रखा है, तो हम इसको ज़्यादा डार्क और वाइब्रेंट नहीं करेंगे।
तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पे ब्लशर का ब्रश, और मैं थोड़ा थोड़ा लेके ग्रेजुअली उसको बिल्ड करूँगी। और दोनों साइड मैंने इसको लगा दिया है, थोड़ा सा नोज़ पे लगाइए और चिन पे भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो ये हो गया। अब बारी है आइज़ की, तो मैं यहाँ पे इसको नेचुरल रखूँगी, मैं कोई आई शेड ऐसा कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। बस ये मैंने ले लिया है यहाँ पे मेबलिन फिट मी का जेल लाइनर, और ये दोनों साइड थोड़ी सी थिन, ज़्यादा थिन भी नहीं, इसको हम मीडियम लाइन करेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद उसको तुरंत ढक दे, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगा और सूख जाएगा। कोई भी जेल लाइनर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी लिड को यूज़ करते टाइम भी बीच बीच में ढकते रहिए, तो ये ज़्यादा टाइम तक सही रहेगा। तो यहाँ पे ले लिया है मेबलिन का कॉलरफुल मस्कारा, और ये अच्छे से दोनों आइज़ पे लगा दे। और सारे प्रोडक्ट की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूँगी, क्योंकि अभी हो चुका है रात का वक्त और मेरे पास सारे प्रोडक्ट अभी हाथ में भी नहीं है। तो मैं आपको बाद में बता दूँगी सारी प्रोडक्ट के नाम, उनके शेड नंबर। और ये सब यहाँ पे मैंने ले ली है नेचुरल टोन की लिपस्टिक, ये भी थोड़ी सी पीच टोन पे है, मेबलिन की है ये भी। ओके, सो नाउ दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। मैंने यहाँ पे ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, ये शेड है ब्लसम ग्लो, आई थिंक ये मुझे याद है। तो हम इससे करेंगे हाईलाइट। ये ब्रश पे आई थिंक पहले किया हुआ था, ब्लैक आई शेडो वो लग चुका था, तो मैंने वो साइड पे रख दिया, वरना मेरी ब्लैक कलर का हाईलाइटिंग हो जाता अभी। तो ये मैंने यहाँ से फिंगर पे अपने चिन, नोज़, फोरहेड पे मैंने अच्छे से ये हाईलाइट लगा दिया है। दिस इज़ माई फेवरेट, आई मीन मुझे ग्लोई फेस बहुत पसंद है, और इट्स रियली ग्लोइंग नाउ, यस, आई लव इट। सो नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दैट हाईलाइटर ब्रश, क्योंकि वो भी नहीं है मेरे पास। तो ये जो मेरा पुराना ब्रश था, मतलब ब्लशर का, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया। तो देखते हैं मतलब होता है कि नहीं। नाउ आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, तो चेहरा तो भाई चमक रहा है होली पे, आई मीन धुलेटी, आज तो धुलेटी है। हम फैमिली के साथ जाएंगे मेरी मम्मी के घर। ओके, सो नाउ इट्स टर्न फॉर योर आईब्रोज। ये मैं ऑलमोस्ट जब आई शेडो लगाती हूँ तो उसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो आज तो आई शेड नहीं लगाया था, तो ये पार्ट छूट गया था। तो ये है मेबलिन का है, तो मैं ये 2 शेड ले रही हूँ उसमें से, और इक्वली दोनों साइड इसको एंगल ब्रश से इसको लगाना है 1 बाय 1। तो ये अभी एक साइड पे लग चुका है, और देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये अब लग रहा है दूसरी साइड पे, और अभी ये मैं थोड़ा धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नाइट टाइम और मेरा बेबी है वो भी यहाँ पे सो रहा है मेरे बाजू में। ओके, तो ये दोनों साइड पे हो गया, यस। आई थिंक बिना आई शेड के भी चेहरा अच्छा दिखता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेकअप कर रहे हो तो कोई ना कोई कलर लगाओ। इट्स अप टू यू, आई मीन अगर आप कंफर्टेबल हो कि नेचुरल इज़ मोर पावरफुल, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम आई शेड लगाना हो। ओके, तो ये मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, हाँ,
ब्लशर मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं बार बार अपना पर्दा हटा के ये चेक कर रही थी कि ये हो रहा है कि नहीं। ये ना हो कि मैं ज़्यादा लगा दूँ और बाहर जाके मतलब मेरे गाल टमाटर की तरह चमक रहे हो। ओके, सो नाउ इट्स डन। और अब बारी है फाइनल क्या करेंगे? अच्छा, ये क्या बात, और नहीं ये क्या? सो नाउ इट्स टाइम फॉर ज्वेलरी, और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 60-70 ईयर ओल्ड सिल्वर की ज्वेलरी। तो ये है बहुत ही पुराना सिल्वर का है, जो कि मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दिया था और मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो इसको मैंने कर लिया अपने गले पे सेट, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही पुरानी एंटिक डिज़ाइन है इस पर, और सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी लाइट वेट एक्चुअली। और मेरे पास ये नकली इयररिंग्स है, पर मैं इसको पहनूंगी नहीं। तो हमने यहाँ पे मेकअप भी इतना लाइट और नेचुरल किया है, तो इसके ऊपर इतनी बड़ी इयररिंग्स अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि गले में ऑलरेडी इतना बड़ा सा नेक पीस है। और हम करेंगे अब बिंदी। सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पार्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेरा खुद का फर्स्ट ट्राई है कि मैंने ऐसे मेकअप का वीडियो लुक किया हो। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि इससे और अच्छा और अच्छे दूसरे भी लुक, अटायर और डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इफ़ पॉसिबल आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और मेरे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। ये यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं छोटे छोटे डूल्स वाइट कलर के। ओके, सो ये हो गया, और नाउ आई एम रेडी। नाउ आई एम पुटिंग माय थिंग्स बैक इनटू द पॉकेट एंड ओके, ये पुरानी माला थी जो बीच में आ गई। तो okay, so now I'm ready. See ya. Bye bye. Take care and love you all.